हेलो एवरीवन। तो क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी स्वीट डिश है? अगर आप इसको पहचान रहे हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये क्या है। और इसकी मैं रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने क्या क्या सामान ले लिया है इसको बनाने के लिए। यहाँ पर ये 1 कटोरी जो है वो मैंने दूध ले लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। और आधा घंटे पहले इसमें मैंने थोड़े से केसर को भिगोकर रख दिया था। अच्छा सा कलर और खुशबू दोनों ही आएंगे। 1 कटोरी सूजी है और यहाँ पर आधी कटोरी फ्रेश दूध की मलाई है। एक यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया। ये रही हमारी सूजी। सूजी को आप बारीक मोटा कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बारीक ही लेनी है या मोटी ही लेनी है। इस रेसिपी में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस बाउल में मैंने सूजी को, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, डाल दिया है। और ये जो केसर वाला दूध है इसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हमें यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म तेज़ नहीं होना चाहिए। तो 1 चम्मच की हेल्प से सारी चीज़ों को इस तरह से हम यहाँ पर मिला देंगे अच्छे से। भाई सूजी है तो थोड़ा देर इसको पहले सबसे ये प्रोसेस करना है क्योंकि इसको टाइम चाहिए फूलने के लिए। साथ ही यहाँ पर जो मलाई है उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। बस आप ये ध्यान रखिएगा मलाई थोड़ी सी भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना पूरी रेसिपी का स्वाद बिगाड़ के रख देगी। और इतना टेस्टी ये मैं बनाने जा रही हूँ, आप बनाएंगे ना इस तरह से देख के तो आप खुद ही मुझे कमेंट करके बताएंगे बाद में कि ये कितना स्वादिष्ट बना। और इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिला दिया है। नाइफ़ मैंने ले लिया है, ये जो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए थे इनको चॉप करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट वाली प्लेट थी उससे मैंने ढक दिया है सूजी को। भाई फूलेगी, थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए, तभी टेस्ट अच्छा आएगा सारी चीज़ों का। तो प्रोसेस से हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। सूजी को रेस्ट करा लेंगे, तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मोटे मोटे पीसेस में बादाम को काट ले रही हूँ। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा बारीक आपको नहीं करना है ड्राई फ्रूट्स को, और ना ही इनको पीसना है। इस तरह से आपको मोटा मोटा ही काटना है। बस मोटाई थोड़ी सी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये देखिए सारे मेरे बादाम कट गए हैं। और मैं ड्राइंग रूम में आके बैठ गई थी क्योंकि ये सारे काम थोड़े बाहर बैठ के भी हो सकते थे। किचन में तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस तरह से काजू भी टुकड़े वाला काजू है तो मोटे मोटे पीसेस में हाथ से ही टूट जाएगा। तो तोड़ लिया। जो भी काजू अवेलेबल हो आपके पास वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सारे मैंने जो काजू के पीसेस हैं उनको मैंने इस तरह से हाथ से तोड़ लिया है अच्छी तरह से। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि मोटा बड़ा वाला काजू ही हो, घर में जो भी अवेलेबल हो आप उसके साथ इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। तो देखिए ये सारी तैयारी है, मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी इसकी। और सूजी यहाँ पर हमारी रेस्ट कर रही है। मेरे तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप देखकर इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो ये देखिए सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मोटे मोटे मैंने चॉप कर लिए हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो पिस्ता ले भी सकते हैं, और वैसे ये काजू और बादाम दो ही यहाँ पर काफ़ी हैं। तो ये मैं इलायची को भी यहाँ पर छील लेती हूँ। इलायची के यहाँ पर हम दाने निकाल लेंगे। किशमिश को मैंने अभी अलग रख दिया है क्योंकि यहाँ पर किशमिश को मुझे उसका अलग फ्राई करना है। तो किशमिश जो है वो फ्राई करते टाइम क्या होता है, फूल जाती है जल्दी से और कभी कभी फट भी जाती है। तो इसलिए हमेशा जो किशमिश है उसको अलग ही अगर फ्राई करना है तो अलग ही करें। तो सारी इलायची मैंने छील कर उसके दाने निकाल लिए हैं। तो यहाँ की हमारी सारी तैयारी पूरी हो गई है। तो अब हम चलते हैं अपने किचन में। और यहाँ देखिए सूजी का बैटर थिक हो गया है। सारा काम करते हुए मुझे यहाँ पर 15 मिनट हो गए। तो ये 15 मिनट में थोड़ी अच्छी थिक हो गई है। और 15 मिनट और आधा घंटा इतना इसको देना ज़रूरी है फूलने के लिए। अगर तो जितना टाइम ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आधा घंटा वैसे सफिशिएंट है। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और ये है मेरा शुद्ध देसी घी, घर का बना हुआ घी है। कलर आप देखिए कितना बढ़िया घी आया है।
घर की जो मलाई निकलती है उसको स्टोर करके मैंने बनाया है। तो यहाँ इस रेसिपी में घी आपको कितना लेना है, जितनी आपकी सूजी की क्वांटिटी है उतना आपको घी लेना है यहाँ पर। और अगर ज़्यादा डाल देंगे थोड़ा सा तो और अच्छा स्वाद आ जाएगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा भी मत कर दीजिएगा कि बिल्कुल खाया ही ना जाए। तो आप अपने हिसाब से इसमें घी को यूज़ कर लीजिए, लेकिन जो सही रेशियो है वो है जितनी सूजी उतना घी। तो यहाँ जो इलायची के दाने थे वो मैंने, ये हमारा ईमान दस्ता या जो भी आप इसको बोलते हैं, वो उसमें खल्लड़ इसमें डालकर मैं फ्रेश इलायची, भाई फ्रेश काली मिर्च फ्रेश इलायची की बात अलग ही होती है, अलग ही खुशबू आती है। तो मेरे तो ये कुक टॉप पर रखा ही रहता है, मैं फटाफट से जो भी डालती हूँ फ्रेश इसमें करके डाल देती हूँ। तो यहाँ इस तरह से मैंने उसको दरदरा कर लिया, घी हमारा जो है वो मेल्ट हो गया है। अब हमने जो काजू और बादाम को मोटा मोटा चॉप किया था वो हम देसी घी में डाल के, जिसमें हम रेसिपी बना रहे हैं उसी कढ़ाई में हम डालकर हल्का सा इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्की सी ब्राउन लेयर इस पर आनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको भून लेंगे। इसीलिए मैं आपको पहले बता रही थी कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि खीर में तो बहुत बारीक चल जाता है, यहाँ इस रेसिपी में बारीक नहीं चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने में बारीक क्या होगा, एकदम से जल जाएगा और वो टेस्ट ख़राब कर देगा। तो इस तरह से हिलाते हुए हम इसको भून लेंगे। और ये फिर देखिए बहुत हल्का सा मैंने भुना है, ज़्यादा नहीं। तो इसको अब हम निकाल लेंगे। और ड्राई फ्रूट्स डालते ही इसमें घी में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, किचन में बस खुशबू स्टार्ट हो गई है, लग रहा है कि कुछ अच्छा सा बनने वाला है। तो घी गरम है ऑलरेडी पहले से ही। तो यहाँ पर हम किशमिश को काजू बादाम के साथ नहीं डालना है, अलग डालना है और फटाफट से निकाल लेना है, नहीं तो किशमिश फट जाती है। और इस फ्लेम यहाँ पर स्लो है, तेज़ फ्लेम पर किशमिश मत डालिएगा, एकदम से फट जाएगी वो और जलने का डर भी रहता है उससे। अब उसी कढ़ाई में जो हमने सूजी और दूध केसर के साथ भिगोया हुआ था उसमें हम घी को पोर कर देंगे। सारा बैटर हम यहाँ पर इसमें पोर कर देंगे और इतनी बढ़िया खुशबू आएगी, लाजवाब। तो इस तरह से हम इसको चलाएंगे। और जब आप शुरू में डालेंगे तो ये कढ़ाई में देखिए चिपक रहा है ना, तो ये चिपकेगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये चिपकेगा ही चिपकेगा। या तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई लें, यहाँ मेरे पास ये एल्युमिनियम की कढ़ाई है, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ, तो चिपकेगा यहाँ पर। तो लेकिन कोई बात नहीं, आप आगे आगे देखते जाइएगा। तो इस तरह से देखिए आप इसको, बस यहाँ इस स्टेप पे है जो वो हमारी असली मेहनत है। यहाँ आपको अपनी पूरी जो है ताकत लगानी है भूनने में। इसको जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही बढ़िया इसमें टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने जो इलायची का पाउडर बनाया था वो डाल दिया है, अब और ज़्यादा खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो जब भी हम कुछ ऐसा बनाते हैं ना भून के, तो पास से इतनी खुशबू नहीं आती, अगर बाहर से कोई आ रहा है तो उसको जल्दी से खुशबू पता चल जाती है। आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से तो यस टाइप करिएगा। तो इस तरह से हम करछी से लगातार इसको जो लग रहा है खुरचते हुए खुरचन को इसी में हम मिलाते जाएंगे और अच्छे से हम इसको भून लेंगे खुशबू के साथ। ये देखिए ब्राउन ब्राउन हो रहा है ना, इस तरह से हम इसको चलाते जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल भी चिपकना बंद हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर चिपकेगा तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि ये क्या हो रहा है। अब इस तरह से दबाते हुए ना, ऐसे आप प्रेस करते हुए इसको करेंगे और भूनते जाएंगे। यहाँ पर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जैसे हम बेसन भी बनाते हैं ना, बेसन के गट्टे बनाते हैं, तो उसमें भी ऐसे बेसन चिपकने लगता है। तो या तो अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो नॉन स्टिक पैन का यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो ये देखिए अब इसका टेक्सचर कैसा हो गया है, एकदम से भुन गया। ये भुनने की ये पहचान है, ये खुद ही जो है मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगेगा। और ये देखिए बिल्कुल चिकना चिकना हो गया है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज पर ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। देखिए मैं स्पैचुला से बराबर चला रही हूँ इसको, आप देखिए बिल्कुल छोड़ने लगा ना ये। और ये दिखने में अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हम मलाई से जब घी निकालते हैं तो बाद में जो उसका वो खोजर बच जाता है ना, तो उस तरह का लग रहा है ये। तो एक मावा जैसा बन गया ये।
इस तरह से अच्छे से भुन गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसका। तो आप भूनते रहिए, बस हमारी यहीं तक की मेहनत थी, फिर तो ये फटाफट से बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए क्या ऐड करेंगे, चीनी। तो भाई स्वीट डिश है तो मिठाई तो जाएगी ही जाएगी, मीठा तो जाएगा ही जाएगा। तो जितनी सूजी है उतना ही हमने यहाँ पर वाइट वाली शुगर ले ली है, तो उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप शुगर नहीं खाते हैं तो आप उसका ऑप्शन गुड़ या शक्कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्वाद इसी से ज़्यादा आएगा, रंग भी इसी से ज़्यादा प्यारा आएगा। तो इस तरह से हम सारी चीनी को जो है इसमें मिला देंगे, जो हमारा मिक्सचर है सूजी दूध का जो हमने बनाया था। और साथ ही मैंने एक भगोने में गैस पे पानी गर्म होने रख दिया है, क्योंकि यहाँ हमें इसमें पानी डालना है। तो हल्का सा गुनगुना पानी कर लेंगे। कभी भी किसी चीज़ में आप खाने की चीज़ में पानी डालें तो एकदम ठंडा ना डालें, उससे स्वाद अच्छा नहीं आता। और सब्जी में भी अगर मिला रहे हैं तो गुनगुना पानी ही डालें, तो उसका स्वाद बना रहता है। कच्चा डालेंगे तो उसका जो फ्लेवर है वो चला जाता है। तो देखिए सारी जो है चीनी वो कैरमलाइज़ होने लग गई है, इसमें मिला दी है मैंने। तो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे पानी को, अच्छे से मिला देंगे। फिर यहाँ पर हम जो गुनगुना पानी हो रहा है उसको हम ऐड करेंगे। तो जो कटोरी हमने सूजी की ली थी उसी कटोरी को हम यहाँ पर ले लेते हैं, और उसी कटोरी की माप से हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा देसी घी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में बिल्कुल करूँगी। तो यहाँ पर आप कटोरी ले लीजिए और पानी देखिए मैं ऐड कर रही हूँ आपके सामने ही। यहाँ पर 4 कटोरी पानी यहाँ पर जाएगा। 1 कटोरी सूजी है, 1 कटोरी यहाँ पे मैंने दूध के साथ मिक्स की थी, 1 कटोरी ही चीनी ली है और 1 कटोरी ही घी लिया है। तो आप समझ रहे हैं ना इसका रेशियो, सारी चीज़ें हमें बराबर बराबर मात्रा में लेनी है। बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, स्वीट डिश है। तो इस तरह से हमने सारा पानी डाल दिया, एकदम खौलता पानी भी नहीं था, गुनगुना पानी था। अब हम इस सारे मिक्सचर को जो है अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर। और ये जो गुठलियाँ गुठलियाँ सी दिख रही हैं आपको, तो कोई बात नहीं, उनको बनने दीजिए, उसी से टेस्ट आएगा। तो यहाँ हम ये सूजी का एक बढ़िया सा हलवा बना रहे हैं, जो खाने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये सूजी का है। अगर आप किसी को इस तरह से बना के जब सर्व करेंगे ना, तो वो ये कहेगा कि ये मूंग की दाल का हलवा आपने बाहर से मंगाया है या घर में बनाया है। तो कोई पहचान ही नहीं सकता, 100% गारंटी है। और आप में से किसी ने अगर इस तरह से बनाया है तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने बनाया है। तो और इस ये वाला हलवा और जो नॉर्मल हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका भी टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन उसका टेस्ट अलग है और इसका टेस्ट एकदम अलग है। बस हमें इसको यहाँ पर पकाना है। और अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर येलो वाला जो कलर है उसकी कुछ ड्रॉप्स यहाँ पर ऐड करूँगी। ये देखिए बॉयल आने लग गया है। अगर आप चाहें कलर को तो स्किप भी कर सकते हैं। बीच बीच में यहाँ हमें चलाते रहना है, जिससे कि नीचे से चिपक ना जाए, क्योंकि सूजी है, दूध है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसको हम नीचे से बराबर चलाते रहें। ये देखिए थोड़ा सा मोटा थिक होना शुरू हो गया ना, तो आप इससे जो भी चम्मच से आप यूज़ कर रहे हैं इस स्टेज पे तो जब थोड़ा थिक होने लगता है तो चलाना बार बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए साइड साइड में घी भी आने लग गया ना, इसकी पहचान है कि ये अब कुक होना शुरू हो गया है। अब फूड कलर डालते ही कितना प्यारा कलर आ गया। अगर आप नहीं चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर डालिएगा हल्का सा, तो बहुत देखने में सुंदर लगेगा और खाने में फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखिए बिल्कुल ये हलवा हमारा जो है वो बनके एकदम से तैयार है। अब ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम फ्लोइंग है और रख के जैसे कि थोड़ा सा थिक ये हो ही जाता है। और जब थिक हो जाएगा तो आप उसको जब दोबारा रीहीट करेंगे ना, तो जैसे दरदरापन मूंग की दाल के हलवे में होता है, वही इसमें दरदरापन आएगा। तो अभी यहाँ पर ये जो पतला वाला है इसका अलग टेस्ट आएगा, और ठंडा होने के बाद जब आप गर्म करके खाएंगे तो अलग ही स्वाद आएगा। यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर दिए और कुछ बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए, और किशमिश को ऐड कर लिया। सारी चीज़ों को भाई यहाँ पर हमने
मिला दिया। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। आप प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ट्राई किया। यहाँ थोड़ा सा मैंने देखिए देसी घी जो है वो और ऐड कर दिया है इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। और अब फिर से हम चम्मच से चलाते हुए इसको बड़े प्यार से धीरे धीरे सारे घी को मिक्स कर लेंगे। घी का खेल तो इसमें है ही, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। सही रेशियो मैंने आपको जैसा कि बताया ही था, जितनी सूजी उतना ही घी रखना है। देखिए इतना बढ़िया एकदम जैसे भंडारे में या हलवाई लोग जैसे बनाते हैं ना, उसी तरह का देखने में लग रहा है। लेकिन आप वो खा के देखिएगा और एक ये खा के देखिएगा, कितना स्वाद में आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो इसकी अब प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने उसी कटोरी में बाउल में इसको डाल दिया है। थोड़ी सी हम इस पर अब सजावट कर लेंगे, गार्निशिंग करेंगे इसकी। जो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स फ्राइड थे बचा के रखे थे वही यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। भाई थोड़ा सा किसी को अगर सामने रखें तो इस तरह से गार्निश करके दें तो अच्छा ही लगता है। तो ये देखिए हमारा जो हलवा है एकदम से तैयार है, लग रहा है ना देखने में सुपर डिलीशियस। तो इस तरह से आप बनाइएगा। अब सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। तो मैंने मंदिर में भाई मीठा बना है तो कान्हा जी को खिलाया ही जाएगा, उनके सामने रख दिया है मैंने और वो भोग लगाएंगे इसमें। तो इस तरह से इस रेसिपी को मैंने बनाकर तैयार किया है। तो देखने में और खाने में कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपी, मेरा बनाने का तरीका या मेरी कोई भी चीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छा काम करने की शक्ति मिलती है। तो भाई बने रहिए।